प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय और उसका 1 पद से थोड़ा सा पढ़ेंगे। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने में, सुने जाने में हम सबको आशीष दे। और विशेष करके यही बातें मैंने गुरुवार शुक्रवार को भी बताया, और परमेश्वर की आत्मा आज भी मुझे वही बातों को प्रेरणा दे रहे कि एक कलीसिया, सब लोग मिलकर बोले कलीसिया। कलीसिया का मतलब है इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, और सब लोग चर्च के नाम से जानते हैं, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। आज वो लोग कलीसिया बोलने से नहीं जानते, लेकिन चर्च बोलने से जानते हैं। तो उसका हिंदी अनुवाद है कलीसिया, मंडली हमारा भारतीय भाषा में। तो ये जो कलीसिया है, ये किस कलीसिया के बारे में बता रहे हैं? अंताकिया की कलीसिया। अंताकिया की कलीसिया। तो अंताकिया की कलीसिया क्यों बोलते हैं? अंताकिया करके जो जगह है, वहां जो कलीसिया है उसको अंताकिया की कलीसिया बोलते है ना। तो हम लोग कहां पर रहते हैं? हाँ जी, कांकेर में। तो हमें कांकेर में रहते हैं, तो लोग हमें क्या बोलेंगे? हमारे पास सारे कलीसिया का 20-21 पास्टर हमारे साथ है, और सब अलग अलग कलीसिया है ना, और उनका नाम भी अलग है। लेकिन हकीकत में यदि कांकेर के अंदर एक कलीसिया है, तो ये सारे कलीसिया को मिला करके एक कलीसिया बोलेंगे। वो कलीसिया का नाम क्या होगा? कांकेर की कलीसिया। समझ में आया? वैसे ही ये जो अंताकिया की कलीसिया है, ये अंताकिया की कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये जो कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता थे, कई भविष्यद्वक्ता, और क्या है? उपदेशक। भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे। क्यों इसमें कई भविष्यद्वक्ता क्यों थे? कई सारे उपदेशक क्यों थे? एक कलीसिया में एक भविष्यद्वक्ता नहीं होते, उपदेशक बहुत होते हैं, मेरे जैसा उपदेश देने वाले, लेकिन भविष्यद्वक्ता नहीं है। लेकिन अंताकिया के कलीसिया में बहुत सारे क्यों थे? क्योंकि इस कलीसिया का सबसे बढ़िया बातें क्या था पता है आपको? कलीसिया का लोग जो है, कलीसिया मतलब अकेले पास्टर नहीं होता है ना। कलीसिया मतलब है सब मिलकर के कलीसिया होता है, जहां इकट्ठे होते हैं उसको कलीसिया बोलते हैं। तो इस कलीसिया में भविष्यद्वक्ता क्यों थे? अच्छे उपदेशक क्यों थे? क्योंकि इसी में लिखा हुआ है, ये लोग, दूसरा पद में लिखा है, वे उपवास करने वाले, आराधना करने वाले थे। जोर से बोले हमें। कैसे थे? हाँ, उसके बाद आराधना करने वाले कलीसिया होना चाहिए, है ना। क्या क्या? उपवास करने वाला, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, है ना। कलीसिया में ये 3 चीजें होना जरूरी है। और देखिए, हम लोग घर में 2 लोग 3 लोग बैठकर आराधना नहीं कर पाते, तो कलीसिया में आते। तो कलीसिया में भी आत्मा और सच्चाई से आराधना होना चाहिए। तो ये कलीसिया में उपवास सहित प्रभु की उपासना करने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, ये तीनों चीजें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार करने वाले कलीसिया थे। इसीलिए उस कलीसिया में क्या हुआ? बहुत सारे भविष्यद्वक्ता थे, बहुत सारे उपदेशक थे, है ना। जहां पे प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना मतलब क्या है? परमेश्वर से बातें करना, है कि नहीं। आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए परमेश्वर की आराधना करना, है ना। हम कुछ दे सकते हैं क्या प्रभु को? आराधना का मतलब है कुछ देना। तो परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है वो सब कुछ हमें दिया है, तो हम क्या दे सकते हैं?
तो स्तुति रूपी धन्यवाद, और देखो स्तुति रूपी आराधना परमेश्वर को करना, है ना, होठों का फल परमेश्वर की को धन्यवाद करके बलिदान चढ़ाना, धन्यवाद के बलिदान चढ़ा, बलिदान बलिदान, है ना। तो ये जो चीजें हैं, हमने बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? धन्यवाद की बलिदान चढ़ा और अपने मन्नतें पूरी कर। तो धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। इसलिए मैंने हमेशा लोगों को बोलता हूं, सबके बीच में आराधना करने का समय हमको होना चाहिए ताकि हम आराधना कर सके, है नहीं? प्रार्थना करने का समय हमें होना चाहिए ताकि हम प्रार्थना कर सके। और ये कब? उपवास प्रार्थना का समय हम ज्यादा प्रार्थना उपवास का समय करते हैं। तो ये जो कलीसिया है ना, बार बार मैं इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको और मुझे सुनने के बाद समझ में आना चाहिए। अंताकिया की कलीसिया में आराधना करने वाले थे, अंताकिया की कलीसिया में प्रार्थना करने वाले थे, अंताकिया की कलीसिया में क्या थे? हाँ जी, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना और उपवास करने वाले थे। बोलिए आमीन। आप लोग सब लोग करते हैं, मुझे यकीन है। कभी कभी मुझे भी पता नहीं चलता आप उपवास करते है कि नहीं? बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कलीसिया में आराधना, प्रार्थना और उपवास होता है, वो कलीसिया को कोई दुनिया में ताकत नहीं है रोक सकते, है ना। हर चीजों में बढ़ता है, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, है ना, भौतिक रीति में बढ़ते हैं, आशीषित होते हैं, हर चीजों में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हर चीजों में आगे बढ़ना है तो हमें 3 चीजें जरूरी है। बिजनेस में ज्यादा हेराफेरी होता है, लेकिन बिजनेस में भी सही रीति से बिजनेस करना है, वो कहना चाह रहे थे, है ना। और मैं पिछले दिनों भी बताया था कि आप बिजनेस कर रहे हो और 10 रुपया मिला करके 10 रुपए बेच रहे हो, तो आपको क्या फायदा हो रहा? बंद कर दो। तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा जो लेते हैं वो ठीक नहीं है। उनके बारे में जब जाना उन्होंने, तो वो बोले कि भाई हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, जो है वो होना चाहिए। ये बातें सीखना है, मतलब हम लोगों को, है ना। तो परमेश्वर को हम लोग के देने के बारे में धन्यवाद रूपी स्तुति बलिदान ये चढ़ाना बहुत जरूरी है, और आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करना। इस कलीसिया में ये होने के कारण क्या होता था? परमेश्वर ने उनसे बातें करता था। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बातें करता है? पवित्र आत्मा ने उनके बीच में उनसे कहा करके लिखा हुआ है ना, दूसरा पद में। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा। कैसे कहा? परमेश्वर की आत्मा ने लोगों से बातें करते हैं, कलीसिया से कहा। किससे कहा? जोर से बोलो, किससे कहा? तो कलीसिया कौन है? हम हैं। हालेलुया। सब मिलकर के कलीसिया। कि परमेश्वर ने कहा कि एक कलीसिया को परमेश्वर उठाएगा, अद्भुत काम होगा। तो कैसे कहेंगे? सपना के द्वारा बातें कर रहा है वो, तो मतलब कलीसिया से बातें कर रहा है नहीं? अब देखिए, और आपको मैं बताऊं, हमारे शरीर में है ना, आप ही बोलेंगे कि उन्हीं को कैसे कहा, हमको क्यों नहीं कहा? मतलब उसका आपको मैं बताऊं। अब देखिए, हमारे शरीर में कई सारे अंग है कि नहीं? सुनता कौन है बताओ? आंख क्यों नहीं सुनता? हाँ जी, हाँ, तो फिर आप देखो ना, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने जब कहता है तो जिसको जो कान है वो सुनता है कि नहीं? हम सब मिल करके अलग अलग अंग है। तो परमेश्वर ने हमसे कहता है, तो सपना के माध्यम से बातें कर रहे हैं। सपना देखा बोलते हैं नहीं, है ना? सपना देखा। तो इन दोनों से सपना से बात किए। अब क्या बाकी है? कानों से सुनना। तो सुनो ना, आप भी कान से सुनेंगे तो अब समझ में आया होगा आपको। तो इन्होंने सुना, अब देखना भी है। देखने के लिए भी 2 आंख है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 ही लोगों को परमेश्वर सुनेगा, लेकिन कलीसिया के लिए कुछ कहना है, देखना और सुनना।
कान और आंख का काम है नहीं? तो करना किसका है फिर? अब करेगा कौन? हाथ करेगा, है कि नहीं? तो ये हाथ कौन है? इसको भी समझना है। हम ही लोगों में से तो हाथ है ना, क्योंकि कलीसिया है ना, कलीसिया एक शरीर है और उसमें अंग है अलग, सुनने वाले, देखने वाले। इन्होंने देखा, सपना देखा, है नहीं? अब सुनना है, सुनना तो प्रभु से बोलना है कि प्रभु मुझे सुनने के लिए शक्ति दो। और देखो परमेश्वर ने बातें करेगा। कैसे बात करेंगे? मैंने पिछले दिनों में हमारे पास्टर का गवाही सुन रहा था। परमेश्वर ने उनसे आवाज से बातें किया भाई, उन्होंने सुना और मैं भी कई बार सुना। तो परमेश्वर को सुनना भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब बाकी लोग बोलेंगे कि वही लोग सुने वही लोग जाने, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। तो सुना कौन, देखा कौन, करेगा कौन? है कि नहीं? बाकी लोग को करना है। तो बोलेगा कौन फिर? मैं तो समझ रहा हूं ये मुंह ही बोलेगा। है कि नहीं? और आपको भी समझ में आया ये मुंह कौन है कि नहीं? अब सुन रहे हैं ना, तो बोल भी रहा है, ये बोलेगा। हाय, दर्द भी होगा तो हाय कौन बोलेगा? है? पैर को दर्द हुआ, हाय कौन बोला? मुंह। और आंख को क्या हुआ? देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। क्या हुआ आंख को? आंसू आया ना। आंख को लगा था क्या? किसको लगा? पैर को। पैर को लगा, लेकिन चिल्लाया कौन? मुंह। रोया कौन? देखिए, उसका मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आमीन। और ये चीजें जो है ना, कलीसिया में होना चाहिए, हम सब के अंदर होना चाहिए, है ना? हमारे परिवार में किसी के यहाँ दुख हो जाता है तो चोट सबको आएगा, खुशी भी हो रहा है तो सब उसमें शामिल होते हैं, है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं परमेश्वर ने हमें सिखाते हैं। कलीसिया कैसे होना चाहिए? ये अंग के समान होना है। हालेलुया। और यहां पे देखिए, ये कलीसिया इसीलिए सुना, इसीलिए देखा, क्योंकि ये लोग देखना चाहते थे, सुनना चाह रहे थे। सही है कि नहीं? अब सुनना ही नहीं चाहता, एक व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता। लेना इसको कर, लेना उसको कर, बोलते रहो भैरी जैसा, वो सुनते ही नहीं है, बहरा है टाइप। तो उसको कोई बोलेंगे? सुनना चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या है? हमें परमेश्वर से सुनने के लिए क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु से बोले कि प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, आप मुझसे बातें कीजिए। प्रभु जरूर बातें करेंगे। और उसको मैंने पिछले दिनों में अच्छे से समझा। उन्होंने बोला कि मैं सुनना चाहता हूं, है ना? बीमार में थे, बहुत दिन तक बीमार थे, सब कुछ कर डाले, इलाज कर डाले, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, कुछ नहीं हुआ। 8 महीना है शायद, हाँ 8 महीना। उसके बाद जो है ना, बैगा वीगा सारे प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद एक बड़ा बैगा जो होता है ना, टोना टाइप का आदमी, उन्होंने क्या बोले उनको, मैं यदि आपको कुछ नहीं कर पाया, ठीक नहीं कर पाया, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको ठीक करे, ऐसा बोला। ये आदमी डर गए। और जब डर गए ना, तो उसके बाद बोले देखो देखो, डरना नहीं, परम पिता परमेश्वर आपको ठीक करेगा, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, है ना? परम पिता परमेश्वर। तब उनको जगा, अरे उसका मतलब कोई तो है मुझे ठीक करने, है ना? कोई तो है मुझे ठीक करेगा। तो उसी दिन से 3 दिन 3 रात तक ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ नहीं। वो परमात्मा ये कौन है, उसी को खोज कर रहा था। करते 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 तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन उसने खुद बताया कि परमेश्वर ने मुझे बातें किया, पहली बार मैंने आवाज सुना। बोले वो प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु के बारे में सुने ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और चौथा दिन रात को परमेश्वर ने उनसे बातें किया, केजू मैं तुझे चंगा करूंगा। क्या बात है!
और जब परमेश्वर की आवाज को सुने ना तो उनके अंदर जाग गया, मतलब लगा अब मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि ये आवाज किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का आवाज था। जहां पे वो सोया था वहीं पे परमेश्वर ने उनसे बातें किया, लेकिन अब कैसा होगा उनको नहीं पता था। और जिस दिन परमेश्वर ने उनसे बातें किया उसी दिन दो बहन को प्रभु ने बात किया, है ना। इरादा के दो बहन से प्रभु ने बातें किया, वहां परमेश्वर ने उनसे बातें किए, वहां के दो बहन से परमेश्वर ने बातें की। और वो लोग जो है ना उनके गांव गए पीड़ापाल। वहां जाने के बाद क्या हुआ, देखिए आपको और मुझे समझना है कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। तो जब ये बहन वहां पे गए उनके घर में, ये लोग प्रभु को जानने वाले थे, वो नहीं। जब इन्होंने वहां गए, जाने के बाद अब वो लोग विश्वासी तो नहीं है, लेकिन मेहमान आने से उनको क्या करते हैं, पानी चाय सब देते हैं कि नहीं, दिए। देने के बाद उसने चाय पिए, बैठे, लेकिन बात करते 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 थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग हाथ धोने के लिए, फिर खाना खाने के लिए पानी दिए। तो उन्होंने क्या बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग खाना अभी नहीं खाएंगे, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें भेजे हैं उसको हम जब तक नहीं करेंगे खाना नहीं खाएंगे। तो इनको लगा कि ये क्या चीज है, इन्होंने क्या बोल रहे, जिस कामों के लिए हमें खुदा ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है, उसको करे बिना हम खाना नहीं खाएंगे, तो क्या चीज है। उसके बाद इन्होंने क्या किए, इन्होंने जो है बोले कि ये क्या चीज है, आप बताइए। ये परम आत्मा, परम पिता परमेश्वर जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए वो क्या है। तब उन्होंने बताया यीशु के बारे में, उनको सुसमाचार सुना है ना। और जब यीशु के बारे में उनको सुसमाचार सुना है तो उन्होंने क्या किया पता है आपको, यही तो मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे ना ये परम पिता परमेश्वर कौन है करके। और जब परम पिता परमेश्वर उनसे बातें किया तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ था ना ये परम पिता परमेश्वर कौन है करके, लेकिन ये दोनों बहन जाकर के उनको बताया परम पिता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह, जिसने आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब उन्होंने सुना यीशु के बारे में, बोले कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भाई, आप चंगे हो जाएंगे। और उन्होंने वहीं पे प्रार्थना किए, वे भाई चंगा हो गए। हालेलुया। और उसके बाद जो है ना वहां पे मीटिंग होता है, तो उन्होंने क्या बोले कि आप इरादा में आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और वहां जाने के बाद वो पूरी रीति से चंगे हो गए। देखिए ये परमेश्वर बातें करने का तरीका, परमेश्वर अपने लोगों से बातें ऐसा करते हैं, आप पर मुझे उसको जानना चाहिए। बोले आमीन। तो ये जो है, ये कलीसिया में परमेश्वर ने क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि ये लोग प्रार्थना करते थे। सुनने का इच्छा होना चाहिए हर व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि हम लोग रविवार को आकर के वचन सुने और चले गए, नहीं। ये तो मुंह ये करेगा ना। अब जैसा थोड़ी देर पहले बता रहा था, आंख का काम क्या है, देखना। कान का काम क्या है, सुनना। मुंह का काम क्या है, बोलना। अब एक और बच गया, नाक का काम क्या है, सूंघना। ये सूंघता है, ये परखता है नहीं, क्या दुर्गंध है क्या सुगंध है कि नहीं। जो दुर्गंध होता है उसको क्या करता है लेकिन जो सुगंध होता है उसको क्या करता है, वाह 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 क्या बात है नहीं। ईमानदार नाक ही है, हमें जिसको नहीं देखना है उसको देखते हैं, है कि नहीं। आजकल टेलीविजन हाथ में, मोबाइल, है कि नहीं। ईमानदार नहीं है आंख, जिसको नहीं देखना है उसको देखेगा वो, सही है कि नहीं। सुनने का भी क्या है, जिसको नहीं सुनना है उसको सुनेंगे, है कि नहीं। ईमानदार है क्या, नहीं। आंख भी गलत चीजें दिखेगा, देखना चाहता है, कान भी गलत बातें सुनना चाहता है, लेकिन गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं करता कौन, नाक। और वो तुरंत निकाल देता है जो अकस्मात घुस गया घुस गया है नहीं, सांस चलता रहता है ना भाई, वो घुस जाता है। तो जैसे घुसा हूं मतलब गलती से घुसा, उसका निकाल के दोबारा नाक को बंद कर देगा। तो नाक को बंद करने के लिए कौन आता है,
हाथ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही, ये सारी चीजें जो है ना, हमारा शरीर जैसा है वैसा ही कलीसिया है। और कलीसिया जिस दिन ये सीखेगा, ले तोर नाक में तो घुसा है, मैं क्या करूं करके हाथ यदि चुपचाप रहेगा, मदद नहीं करेगा, होगा क्या? आंख रोता है किसी के घर शरीर में कहीं पे चोट लगने से, तो आंख से उंगली में लगा, आंसू कहां से निकला, और उसको नहीं 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 मत रोना करके कौन पहुंचेगा? हाथ, है ना? तो ये एक कलीसिया का, और कलीसिया यदि परफेक्ट है, हालेलुया, कलीसिया यदि परफेक्ट है, एक दूसरे को समझने का हृदय है, एक दूसरे को पहचानने का हृदय है, तो उस कलीसिया में परमेश्वर बातें करता है। और पवित्र आत्मा ने बातें किया, 2 पद में देखिए ना, 2 पद में क्या लिखा हुआ है जी? नहीं, 13 का 2, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास हाँ। और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। कौन कहा? कौन कहा? कौन कहा? पवित्र आत्मा क्या एक व्यक्ति है क्या? पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, लेकिन परमेश्वर ने की आत्मा ने कहा, कलीसिया से कहा, तो कहने से कौन सुनेंगे? कान। तो कलीसिया सुना, है ना? और सबसे बढ़िया बात क्या लिखा है उसमें, ये परमेश्वर की आत्मा ने क्या बोला? बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए क्या कर दो? अलग करो। तो पवित्र आत्मा क्यों अलग नहीं किया? पवित्र आत्मा तो अलग कर सकते थे ना, लेकिन कलीसिया को बोल रहा है कि आप इसको क्या करो? अलग करो। तो कलीसिया ने, तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है? तब उन्होंने, हाँ जी, उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। बोलो ना आमीन। सिर्फ प्रार्थना करके ही विदा नहीं किए, है ना? है ना? सिर्फ प्रार्थना करके भेज दिए क्या? हाथ रख कर करके प्रार्थना करके उनको विदा किया। और कल शाम के समय हम जो इस वचन को देख रहे थे, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर होने के कारण, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर होने के कारण, ये क्या किए? जहां भी गए, जहां भी गए, कई सारे जगह में गए। आप नीचे पढ़ेंगे ना, 4 पद से लेकर के 12 पद तक आगे जाने के बाद एक व्यक्ति को उन्होंने मिला, है ना? और मुझे ये बताने में मैं जो है ना, मुझे और भी लगा कि इसको जानना जरूरी है। एक व्यक्ति से उन्होंने मिला, वो क्या नाम था? इसमें लिखा हुआ है 6 पद में जी, क्या लिखा हुआ है? वे उस सारे टापू में होते हुए हाँ, पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोनहा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। सुन रहे आप? कौन मिला जी? जोर से बोले, कौन मिला? एक टोना, उसका नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलो ना, क्या नाम था? क्या नाम था? हम कौन यीशु को आराधना करते हैं, है ना? उसका मतलब क्या है? और मुझे सुरेश भाई कल बताए, मैं पहली बार सुन रहा हूं भाई, है ना? और सही में बहुत सारे लोग पहली बार सुने कि यीशु के नाम से भी और एक व्यक्ति है, और वो कौन है? बार यीशु, है ना? इसको जानना भी है। यीशु बोल देने से नहीं होता। यीशु नासरी, हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे, वो है यीशु। लेकिन बार यीशु नहीं। ये बार यीशु कौन है? ये भी एक कौन है? टोना है, जादू टोना करने वाला। और उसके बाद झूठा भविष्यवक्ता। इसीलिए कोई भी प्रोग्राम में आप जाएंगे ना, वहां पे कौन यीशु काम करते हैं, इसको आपको समझना है। नासरत यीशु है,
या बार यीशु है? ये झूठा भविष्यवक्ता है ना। आज हजारों लाखों लोग विश्वासी होने के बाद भी नहीं पहचान पाते हैं कौन सा यीशु है, बार यीशु है या नासरत का यीशु है। हेलो, क्योंकि ये बार यीशु भी क्या करता था, है ना, ये भी भविष्यवाणी करता था और क्या करता था, टोना करता था। ये परमेश्वर की दैविक शक्ति से नहीं था, तंत्र मंत्र की विद्या से करता था। फर्क ही है, इसीलिए समझना है। और नाम तो क्या है, यीशु है ना, नासरत यीशु, बार यीशु। इसीलिए आपको और मुझे परखना है कौन सा यीशु का काम हो रहा है ना। इनका मतलब क्या है, एक टोना का मतलब क्या है, एक झूठा भविष्यवक्ता का मतलब क्या है। और ये झूठा भविष्यवक्ता यीशु ने कहा है और होगा, लेकिन हमको समझ में कैसा आएगा। यीशु तो सेम है, हम यीशु के नाम से कभी कभी प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं ना, मसीह का नाम रखते हैं या नासरत यीशु के नाम से बोलते हैं। और जहां पे सिर्फ यीशु ही हो रहा है तो उसमें बार भी हो सकता है, क्योंकि वो भी टोना है, वहां पर भी एक आत्मा काम करता है, दुष्ट का काम है ना, और वो भी अद्भुत काम करता है। ये बातें आपको और मुझे जानना है। हालेलुया। तो यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं तो कि ये जो है ना, परमेश्वर की आत्मा का भेजा हुआ लोग होने के कारण जब साउल और बरनबास वहां पे गए, जाने के बाद सुसमाचार को सुनने से मना कर रहा था ये बार यीशु नाम का व्यक्ति। सुसमाचार प्रचार नहीं होने देना चाहिए, सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, सुसमाचार कभी नहीं लोगों को बताया जाना चाहिए। इसीलिए उसने लोगों के बीच में जाकर के गलत अफवाह उड़ा दिया, गलत बातें उन्होंने फैला दिया कि इनकी बातें मत सुनो, ये ईसाई बनाने वाले लोग हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? आज कैसा भड़काया होगा, आज भी चल रहा है वही, उन दिनों में था। ऐसा नहीं कि उन्हीं दिनों में था और आज ही है, उन दिनों में नहीं था, ऐसा नहीं है। तो वहां पे एक स्पिरिट काम करता है जो दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा रोकने के लिए वहां चाह करके लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने समझ गए और वहां पे दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गया। बोलो ना आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का काम को कोई रोक नहीं सकता, है ना। यदि परमेश्वर की आत्मा ने उनको बुलाया है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करेगा, अद्भुत काम होगा, है ना। तो इसीलिए जो है ना, आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। बोलिए आमीन। मुझे नहीं पता आप कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे बोल और बातचीत कर, मुझे दर्शन दे। पता नहीं कितने लोग आप देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो है ना, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, देखने के लिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर खुद हमारे पास आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। और वचन में लिखा है, धन्य है जिनका मन सुधे वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कितने अच्छी बात है ना। हम लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं और वो हमारे पास आते हैं दिखाने के लिए अपने आप दर्शन। लेकिन क्या होना चाहिए, हमें देखने की इच्छा होना चाहिए, हमें देखने की इच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे परमेश्वर सपना ही दे तो सपना देंगे, लेकिन सपना ही एक माध्यम नहीं है, दर्शन भी तो एक माध्यम है ना, है कि नहीं। तो प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा आंखों को खोल ताकि मैं तुझे देख सकूं, रूबरू देख सकूं। और जरूर परमेश्वर को खोजने वालों को आज बहुत सारे गवाही आपको मिलेंगे, बहुत सारे गवाही। और परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें करते, दर्शन देते हैं। हमें प्रभु से देखने का इच्छा होना चाहिए, सुनने का इच्छा होना चाहिए। और आप जिस दिन प्रभु के साथ आपका मुलाकात हो गया,
आपको दर्शन मिला, आपका जीवन ही बदल जाता है ना। मेरे को दर्शन के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने दर्शन देखा उसी दिन से मेरा पूरा जीवन बदल गया। 1992 में मैंने प्रभु का दर्शन देखा, और लेकिन जैसा मुझे दर्शन मिला वैसे मेरा पापा बहुत ज्यादा विरोध किए, वैसे ही मेरे साथ सताव ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं है कि एक दर्शन देखा हुआ व्यक्ति को कोई सताव नहीं होगा। भाई, जिसके पास सोना चांदी पैसा होगा उसी के घर में तो चोर जाएंगे ना। मेरे को ही सताव हो रहा है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? उनको नहीं होगा क्योंकि वो गरीब है कि नहीं? उनके पास सोना चांदी है क्या? मतलब सोना चांदी का मतलब क्या है? स्वर्ग की चीजें हमारे पास है, इसीलिए हमारे पास सताव होगा, है ना। इस दुनिया की चीजें नहीं। दुनिया की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सोना कहां का है? दुनिया का है। आप मर जाएंगे तो लेके जाते हैं क्या? कौन ऐसे ऐसे किया? भाई, इतना इतना सोना चांदी पहने रहते कि नहीं? सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ऐसे ऐसे किया। लेकिन कितना सारे सोना चांदी पहने रहते हैं, मरने के बाद भी लेके जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये दुनिया का है, यही छोड़ के जाना पड़ेगा, है नहीं। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, कितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों ना, ये यही का ही यही रह जाएगा। इसीलिए वो एक गाना में लिखते हैं, धन संपत्ति का ढेर लगाया, खा पी मनवा ये समझाया, वचन प्रभु का उस पर आया, आज ही जाना है। धन संपत्ति का ढेर लगाया, खा पी मनवा ये समझाया। आपने आपको समझाया, मतलब अरे सब कुछ है मेरे पास, खा पी बढ़िया आराम से रहा। धन संपत्ति का ढेर लगाया, खा पी मनवा ये समझाया, लेकिन वचन प्रभु का उस पर आया, आज ही जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज ही जाना है, मतलब हाँ जी, खाया हुआ पचा भी नहीं होगा, है नहीं। खाया हुआ पचा भी नहीं हुआ। और सच में हमारे मेरे मिसेस है ना, प्रतिभा के बड़े मम्मी पिछले दिनों में खत्म हो गए, और उन्होंने बता रहे थे कि उनके पास बहुत सारे गैस का टंकी था। ये फिर फेसबुक में आएगा बाबू। पर सच्चाई तो है कि नहीं? तो उन्होंने क्या बोले, माता श्री आपके पास बहुत सारा 2-3 तो टंकी है, मेरे को एक तो दो। हमारे यहाँ ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनके पास नहीं है, उनको देंगे। तो बड़े मम्मी ने क्या बोले, नहीं हमारा नहीं है, ऐसे करके। थोड़ा अच्छा नहीं लगा उनको, क्योंकि वो जानती है अपने बड़े मम्मी को नहीं जानती क्या? नहीं। तो लेकिन पिछले दिनों में क्या हुआ पता है आपको? ये 26 तारीख को हमारे प्यारी दीदी, ये लोग जानते हैं अच्छे से, नहा धो करके रोड के ऊपर धूप में खड़ी है, एक कार गया और एक्सीडेंट कर दिया और भाग गए। और ऐसी फेंका, वो वीडियो में देखा हमने, वो नीचे गड्ढा में गिर गए और उनको हॉस्पिटल में ले जाते जाते खत्म। तो टंकी को भी लेके गए क्या? है ना। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं मेरे प्यारो, हमसे जो हो सकता है ना वो हम करना चाहिए। कब क्या होगा पता है क्या? उनको पता था कि मेरा मौत ऐसा होगा करके?
है? नहीं, किसी ने ऐसी फोन से बात करते करते हो गया, वहीं पे निपट गए। अरे फोन साथ में था, उसको लेके गए क्या? कोई ना जाए, आजकल कौन जाता है? आपके साथ कोई ना जाए लेकिन एक व्यक्ति जाता है। कौन है वो? एक व्यक्ति नहीं बोलूंगा, फोन जाता ही नहीं जाता। कहते नरेंद्र फिर मैसेज कर रहे हैं। आप किसी को भी नहीं ले जाएंगे, आपके मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, भाई को नहीं, बहन को नहीं, किसी को नहीं ले जाएंगे। लेकिन एक कल आकर के आपके ऊपर शासन करता है, वो मोबाइल लेके जरूर जाएंगे आप। नहीं समझ में आया? कभी कभी बाद में समझोगे, आधा घंटा के बाद, है नहीं? तो वैसे जो है ना, जो उनके साथ था वो भी नहीं लेके गया, है नहीं? तो किसका भरोसा करेंगे? किसी का नहीं। कल क्या होगा किसी को नहीं समझ में आएगा। ये दुनिया क्या है? 2 दिन का मेला। मेला का मतलब क्या है? हाँ जी, 1 दिन 2 दिन, बासी कोसी सब मिला करके 2-3 दिन, है नहीं? और ज्यादा और भी बासी कोसी और क्या क्या करके आप 8 दिन तक खींचोगे मेला, लेकिन बाद में तो खत्म ना। ये दुनिया ऐसी है, ये 2 दिन का मेला है ना? सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर बोलते हैं। इसीलिए आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब कौन बोलेंगे कि भाई वो आधेड़ उम्र के थे, खत्म हो गए। पिछले दिनों में गवाही सुने होंगे, प्यारी दीदी का 5 साल का बच्चे खत्म हो गए ना। तो कोई सीमा है क्या? नहीं। मैंने सुना 8 बजे वो माता श्री खत्म हो गए करके, एक विश्वासी के घर में था मैंने, और वहां से जब मैंने निकला बाइक में आने का समय, तो यही रामनगर में सामने मैंने देखा 3 व्यक्ति वहां रोड के ऊपर, हाँ 2 मोटरसाइकिल इतना स्पीड में थे, वहीं पे गिर गए। एक व्यक्ति गिरा था, ये पूरा फट गया, खून वहीं से बह रहा है। दूसरा व्यक्ति वहां पे, तीसरा व्यक्ति वहां पे, ओ भीड़ के भीड़। तो उसका मतलब आप समझ रहे हैं कब क्या हो जाएगा? नहीं। इसलिए जो जीवन हमें प्रभु ने दिया है, उस जीवन को अच्छा से जीना चाहिए। हालेलुया। ना कुछ लेकर के आए, ना कुछ लेके जाएंगे, है नहीं? इसीलिए हमारे सुरेश भाई तो निर्णय ले लिए, भाई हम तो अब घपला नहीं करेंगे। हालेलुया। हम वही करेंगे जो हमको मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग लूटेंगे नहीं लोगों को, झूठ वो नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। मेरे अंदर से सच में भाई कुछ कुछ होता है ना, तो अंदर से कुछ झटका लगता है। और जब उन्होंने बोले कि हमने अब गलत काम करना छोड़ दिए, दिल से मेरा गदगद हो गया। क्योंकि अरे दुनिया की चीजों के पीछे क्या करेंगे, है नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, जहां पे चोर क्या बोलते हैं, सींध नहीं काट सकता, नहीं ले जा सकता, ऐसा धन संपत्ति का क्या करो, संग्रह करो, इकट्ठा करो, है ना? तो आप और मैं अच्छे काम करें, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है उस जीवन को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम सब लोग मिलकर के कलीसिया होने के कारण हमें प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु की वचन को सुनना है, प्रभु के वचन के आधार पर हमें चलना चाहिए। ये अंताकिया की कलीसिया इतनी अच्छी कलीसिया, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाले कलीसिया, ये कलीसिया एक पवित्र कलीसिया है ना। इसलिए वचन में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, बोलिए चुना हुआ वंश। दूसरा क्या है? राजपदधारी। तीसरा क्या है? याजक का समाज। बस ये इतना ही था क्या? तो कौन है, कौन है, कौन है भाई, कौन है? इसीलिए फटा पुराना भी कपड़ा होगा ना, आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा से धोते हैं, प्रेस करके आते, पहनते हैं। हालेलुया। गंदा कपड़ा नहीं पहनना। नहीं है कपड़े,
किसी को बोलना भी नहीं। पिछले दिनों में प्रभु के दास बता रहे थे, सुने आपने? हाँ जी, नहीं है जी, मेरे पास देना जी, ऐसा भीख नहीं मांगना। हम राजपदधारी है। कौन है? राजपदधारी। दूसरा चीज क्या है? याजकों का समाज, है ना, चुना हुआ वंश। इसीलिए जीने का समय भी ठाठ से जिए। और सच में प्रभु की जितने भी दास लोग आप देखे होंगे, है ना, हमारे जैसा घर भी नहीं होगा उनके पास, है ना, साइकिल को ढकेल ढकेल के ले जाते रहेंगे। लेकिन आपने कभी देखे होंगे पास्टर लोगों को बिना जूता को नहीं चलते, बिना इनके भी नहीं रहते, है ना। लोग देखने वाले पैसा वाला ज्यादा है सोचेंगे, हमको तो सोचते ही है, बिना सर के बात ही नहीं करते। बाद में पता चलता है अरे यही झोपड़ी में रहते हैं, तो नमस्कार करना भी छोड़ देते है ना। लेकिन हम कौन है? राजपदधारी। हालेलुया। सही बता रहा हूं मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। बाद में पता चलता है, एक हमारा छोटा वाला लड़का एक दिन बोलता, पापा हम लोग दूसरे घर में चलो ना, इसको देखते हैं बस में जाने वाले बच्चे लोग, आप लोग गरीब लोग ऐसी बोलते हो। भाई उधर से देखेंगे तो ये छोटा है ना, क्योंकि ये नीचे रोड ऊपर है, और जब उधर से देखते हैं तो ये क्या दिखता है? दिल्ली दिखता है, पॉलिथीन दिखता है ना, क्योंकि इधर आकर के थोड़ी देखे उन्होंने, वहां से देखते। और यहां से ये लोग बस में चढ़ते हैं, जब बस में जाते हैं बोले यही घर है आपका? बोले हाँ। उनका घर क्या है? बड़ा बिल्डिंग है कि नहीं? तो ये लोग कहां से निकलते हैं? यहीं से, झोपड़ी से। तो बोलते आप लोग छोटे हैं, गरीब लोग हैं, ऐसा बोलते, पापा ही घर में नहीं रहेंगे। भाई मैं ये इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप और मैं ना इस दुनिया में आकर के बड़ा बिल्डिंग बना वही रहेंगे क्या? कब तक रहेंगे? जब तक रहना है तब तक, है नहीं। और उसके बाद बोलेगा ये ऊपर से आवाज आया, आ रुक रुक थोड़ी देर, नहीं चलेगा, है कि नहीं? हाँ, खाली कर दे, फिर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए 2 दिन का जीवन में अच्छे से जीना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है ना। चाहे कैसी भी जगह में रहे, कैसी भी जगह में। मैं इसलिए बोलता हूं ना, सबसे जो अजीब इंसान, जो अजीब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सबसे मतलबी, सबको घर चाहिए, सबको सब चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इंसान है। चिड़िया आकर के घोंसला बनाते हैं और उसके बाद उसको भी छोड़ देते हैं, है नहीं। जितने भी जानवर को भी देखिए, चूहा लोगों को भी देखिए ना, घोंसला बनाते हैं, बच्चे देते तक, उसके बाद उसको भी छोड़ देते हैं। रहते हैं क्या वहां पे? इतना बारिश आने के बाद भी उस घर में, अरे इतना मेहनत करके बनाया है, चलो वहीं पे बैठे बैठे रहते हैं क्या? वो छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए। सबको पता है एक दिन इसको छोड़ के जाना है, हमको भी पता है, लेकिन हम लोग उसके पीछे जिंदगी बिता देते हैं। और वो एक घर बनाने के लिए कितने लोगों को झूठ बोले होंगे, है नहीं। एक घर बनाने के लिए, एक गाड़ी खरीदने के लिए कितने लोगों को मर्डर भी कर दिए। करते नहीं करते भाई? आप नहीं करते हैं जी, मैं आपको दोस्त थोड़ी लगा दुनिया की और लोगों की बातें बता रहा हूं। तो मेरे प्यारो, आप और मैं इन दिनों में सिर्फ एक ही काम करें, जो परमेश्वर ने हमें जिस काम करने के लिए भेजा है वो काम हम करें, है ना। प्रभु की महिमा हो। आप और मैं इस दुनिया में आने के कारण जो करना चाहिए वो हम करें। भले कठिनाई हो सका, होने दे, मुश्किल हो सकता है, होने दे, है नहीं। और मैं पिछले दिनों में एक सर के बारे में सुना, कांकेर के ही, है ना, वो स्टोनो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोर्ट में। लेकिन क्या करते वो, पहले बहुत सारे घपला करते थे, प्रभु जानने के बाद वो सब छोड़ करके अब फ्री काम करते हैं। और कल भी सुना मैंने, मेरे बहुत अच्छा लगा, आप और मैं भी सही काम करना शुरू करें, है ना। सही काम करे, चाहे गरीब रहे, चाहे कैसी भी क्यों ना हो।
यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन को छोड़ करके धरती पर आ गए। कैसे आए? है ना, ये दिसंबर महीना है ना, आज से लेकर के सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, है ना। 25 तारीख को नहीं, आज से शुरू हो जाता है, 1 तारीख से शुरू हो जाता है। और वो यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के मालिक होने के बाद भी इंसान बन करके धरती पर आए। और जब इंसान ही बन करके आना था तो कोई राजा के घर में आना चाहिए था, है नहीं? क्या राजा लोग नहीं थे उन दिनों में? लेकिन उसने राजा बन करके नहीं आया, वो क्या बन करके आए? हेलो, एक गरीब के घर में, है ना, एक गरीब के घर में, एक ऐसी जगह में जहां पे सुलाने के लिए भी कपड़े नहीं था। यह है त्याग, यह है समर्पण, है ना। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था। संपूर्ण सृष्टि के मालिक होने के बाद मैं ऐसी जगह में पैदा मेरे को होना है क्या? मैं तय करूंगा किसके घर में? हेरोदेस के घर में, है ना, सोना का पलंग में। आओ देखने के लिए भी कौन कौन आएंगे? वाह, पंडित लोग आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे? सोना, लोबान और गंधरस। कहां? ये झोपड़ी में तय कर सकते थे ना वो, लेकिन उसने क्या किए? नहीं, उसने क्या किए? क्योंकि उसने 2 प्रकार के लोगों को एक ही साथ जोड़ना चाह रहे थे। एक है चरवाहा, है ना, रात और दिन भेड़ बकरी के साथ, उनके पास जाने से बदबू देंगे, नहाते नहीं है, धोते नहीं है नहीं? चरवाहा लोग, सही है कि नहीं? तो ये लोग जंगल में रहते हैं दिन और रात, भेड़ बकरी के साथ रहते रहते भेड़ बकरी की जैसा बदबू देते रहते। लेकिन यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ये लोग भी आ गए, है नहीं? और दूसरा कौन आए हैं? ज्योतिषी लोग, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी लोग। और यीशु मसीह धरती पर क्यों आए पता है आपको? ये 2 प्रकार के लोगों को एक बनाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए उसने सब कुछ त्याग करके धरती पे इंसान के रूप में एक गरीब घर में पैदा हुए। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप और मैं भी हमारे जीवन को, इस दुनिया का हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार की बेकार चीजों को त्याग करके एक अच्छे जीवन जीने का हमें सीखना चाहिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष को दे। आइए हमने आंखों को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए और प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। स्तुति की योग्य प्रभु, प्रभु बोझ है, इसलिए हम अपने आप को